हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक मोर से, जो कि मैं दोपहर का सो करके उठी तो देखा कि मोर बैठा हुआ है। मैं इतने दिनों से यहाँ आई हूँ, इंतज़ार करी थी कभी तो दिखे, बस फाइनली आज दिख गया। सो यहाँ पे मोर मैं कैमरा में कैप्चर करने गई, तब तक वो उड़ चुका था। फिर मैं नहा धोआ के बस जल चढ़ाने, क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। सुबह ना उठ के काशवी के पापा को टिफ़िन उफ़िन खाना वाना बना के रेडी करके उनको भेज दिया था। फिर मैं नहा धोआ के दोपहर शाम का टाइम जल चढ़ा के उसके बाद यहाँ पे काशवी का फ्रेंड के क्या खाना खा रहे थे, और ये काशवी का ना ये घाघरा पहन रखा था, तो बस वही दिखा रहा था। ये बॉय है, गर्ल नहीं है, बट बहुत क्यूट लग रहा था बहुत। ये दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। सो फाइनली मेरा तीज गिफ्ट भी मिल चुका है। ये रहा सोने का ये पत्ता चढ़ाया हुआ बैंगल्स, और काशवी के लिए भी एक सिल्वर का गिफ्ट है। तीज के लिए ना ऐसे काशवी के लिए ज़रूरी था, सो हम लोगों ने लिया। बहुत क्यूट लग रहा था। सो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताना। बच्चों के लिए भी फ़िलहाल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे बुरी नज़र ये सब कुछ ना लगा। काशवी बहुत खुश थी, देखिए कैसे कैसे रिएक्शन दे रही थी। फिर मैं निकल गई मार्केट तीज के लिए ना सामान लेने, चावल का आटा, घी और फ्रूट व्रूट मैंने एक दिन पहले ही फूल वूल आज लेकर आई। फल उल ला करके एक दिन पहले ही रख दिया था, सब कुछ धो लिया अच्छे से, सामान सब रख लिया। फिर मैंने पाँव में महावर अलता जिसको बोलते हैं वो लगाया बैठ कर। फिर मेरा सारा मतलब कि तीज का जितना भी जो भी पहनना था, ज्वेलरी, ये सब कपड़े उपड़े निकाला, और इसका शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ज़रूर जाके देखिएगा। और फिर यहाँ पे रेडी वेडी हो चुकी हूँ। अब मैं प्रसाद बनाने आ गई। किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। प्रसाद में चावल का आटा मैंने जो लाया था, इसमें हमारे बिहार की तरफ सबसे इम्पोर्टेंट प्रसाद, हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। सो इसमें घी डाल के उसमें चावल का आटा मैं डाल दूँगी, मतलब अपने अकॉर्डिंग कितना प्रसाद बांटना है कितना नहीं, मेरे को जितना लगा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा कम ही डाला। और घी में अच्छे से जब तक उसमें से एक सुनाई कलर भी एक हो जाता है, वाइट से थोड़ा सा रेड होने लगे, और उसके बाद से एक अच्छा सा स्मेल आने लगे। सो उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके पहले चलाते जाना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि नीचे चिपक सकता है। और मेरा नॉन स्टिक था तो थोड़ा नीचे पतला वाला नॉन स्टिक था, नॉर्मल थोड़ा चिपकने लगा, तो मैं जल्दी गैस बंद कर दिया। आप लोग लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भून लीजिएगा। फिर इसमें शक्कर मिला के प्रसाद रेडी हो चुका था। फल फ्रूट कलश वलश स्थापना करके दिया जला दी मैं अच्छे से सब कुछ, और श्रृंगार का सामान पार्वती जी को चढ़ा दी, जो कि सुबह छू करके देना रहता है। फिर मैंने कथा उथा सुन करके अब मैं कर ली आरती। सो यहाँ पे गणेश जी का भी मैं आरती, सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है, सबको ही मालूम है। सो गणेश जी का पूजा वूजा करके फिर शंकर पार्वती जी का पूजा करके अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड दोनों जने ने मिल के आरती किया। सो कैसा लग रहा मेरा छोटा सा मंदिर, तो ज़रूर बताइएगा। और मेरा ना यहाँ हवा इतनी चल रही थी ना, खिड़की बंद रखा था, फिर भी गेट की तरफ से हवा आ रही थी कि बार बार ना वो कपूर दिया होता है ना, वो बुझ जा रहा था। सो मैं बार बार जला रही थी। सो उसके बाद से यहाँ पे आरती पूरे घर में दिखाने के बाद मैंने आरती काशवी को पापा को दिया, उन्होंने भी आरती कर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब कि वो आरती कर रहे थे, मैं वीडियो लिए जा रही थी। फिर आरती उरती करने के बाद पूजा ख़त्म हुआ। ये रहा मॉर्निंग का व्यू, जो कि बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में ऐसे तो सोते नहीं है तीज में, बट मैं सो गई थी, बहुत देर तक जगी थी, फिर भी नहीं रहा गया, सो गई। फिर सुबह उठ के फिर से नहा के वही साड़ी वेयर करना होता है। फिर उसके बाद वही साड़ी पहन करके पूजा का जो भी था, प्लेट व्लेट जो भी था, सब कुछ वॉश करके यहाँ पे साफ़ सुथरा क्लीन करके, पहले गंगा जल, फूल इसमें, और ये मीठा कुछ भी चावल होता है, चाहे वो मिश्री होता है, मैंने मिश्री मिलाया, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया। तो अर्घ देने के बाद से आज गणेश चतुर्थी भी है। सो सूर्य देवता को सबसे पहले अर्घ दे के सूर्य देवता को प्रणाम करके उसके बाद अब चलते हैं गणपति जी का पूजा करने के लिए, जो कि सबसे मैंने तिलक लगा दिया गणपति जी को।
और आज गणपति बप्पा का आगमन है। बस यही प्रार्थना है कि आए हैं तो सुख समृद्धि सब लेकर के आए, जाए तो विघ्न हमारे दुख सब लेकर के जाए और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे और आप सभी पे भी बनाए रखे। सो यहाँ पे मैं शंकर जी को तिलक लगा दी, फिर पार्वती जी को सिंदूर, और उसके बाद से यहाँ पे कलश का अभी नहीं हटाऊंगी, कलश एक दिन बाद ही मैं हटाऊंगी। उसके बाद गणेश जी का भी अच्छे से पूजा पाठ करके यहाँ पे मेरा पूजा का समापन हो जाता है। फिर उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे कपूर से आरती। कपूर से भी आरती होने के बाद अब गणपति जी का भी आशीर्वाद लेना था। सो यहाँ पे अभी आरती मैं कर ही रही हूँ। सो आज मैंने दिए में ही वो कपूर डाल लिया था कि बुते ना, क्योंकि नाइट में ऐसा हो रहा था ना, हवा बहुत आती है। सो इसीलिए पूरे घर में मैं आरती मतलब दिखा के उसके अभी सब कोई कासवी भी सोए हैं, कासवी के पापा भी सोए हैं। मैं उठ के फटाफट से नहा धोवा के बस अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे थोड़ी लेट हो चुकी थी, मिनिमम 6:30 बज रहे थे, बट कोई नहीं। मेरा क्या हुआ था ना, रात को इतना मतलब तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था ना, बिना पानी के क्या हालत ख़राब हो गई थी। फिर गुड़ लग के ये श्रृंगार का सामान जो बोलते हैं ना पंडित जी को दान देते, वो सब छू करके फिर इसमें आंचल पे ना जो प्रसाद बनाए थे चावल का आटा, उसको लेकर के खा करके तभी इस व्रत का पारण हमारे यहाँ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बैठ कर के पारण कर ली। सो उसके बाद अब इससे भी ज़्यादा सुकून मिलेगा बस पानी से। बस पानी बहुत अच्छे से मैंने पिया, क्योंकि इसी पानी के लिए ना कल से एकदम मेरा कोई बात नहीं, हस्बैंड के लिए इतना तो करना पड़ेगा। सो इसके बाद मैं चली अब सबको पहले हाथ धो लूँगी। मैंने पूरा ना मुंह पे लगा लिया, वो चावल का आटा है ना वो उड़ता है थोड़ा, तो मुंह पे हाथ पे सब पे लग गया। बस वही साफ़ करते हुए अब चलते हैं, हाथ को अपना कर लेते हैं क्लीन करने के बाद सभी कोई को प्रसाद दे के आ जाऊँ, जब तक कासवी के पापा सोए हैं। फिर आके चाय बनाऊँगी, नाश्ता वास्ता जो भी खाना पीना है वो बनाऊँगी। सो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो आप सभी को मेरा प्रणाम। बस महादेव जी आप सब पे कृपा बनाए रखे, मेरे पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।